लड़की होना आजकल आम नहीं है। आज भी लड़की होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। बहुत से स्थान और समाज है जहां लड़कियों को पढ़ाई कठिनाइयों का कारण बनता है। इस तरह के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक दृष्टि पर एक लंबी भावुक कहानी लिखी गई है। इस कहानी का प्रमुख किरदार जो निभाती है निशा, उसका नाम है निशा। बचपन से पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका रंग सांवला था, उसका चेहरा कुछ खास नहीं था और उसके दांत भी अच्छे नहीं थे। स्कूल में बच्चे निशा को अक्सर चिढ़ते रहते थे क्योंकि उसका चेहरा अच्छा नहीं था। कोई भी निशा का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था और जब निशा अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी मुंह फेर लेते थे। इससे निशा बहुत दुखी होती थी। वह बहुत छोटी थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी क्या वास्तव में बात है। क्या लोग हमारे चेहरे मुंह छिपा लेते हैं। जब निशा स्कूल से घर वापस आए, उसने माँ से कहा कि जब हम स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे देखते हैं और स्कूल में भी कोई बात नहीं होती। हमारा कोई दोस्त भी नहीं बनता, इसलिए कोई हमसे बात नहीं करता। निशा की माँ को इतना घृणा सुनकर आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को समझा नहीं पाई कि लोग तुमसे इतना घृणा क्यों करते हैं। निशा की माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए गली मोहल्ले में लोग निशा को गाली देते थे तो निशा कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। निशा की माँ हर समय अपने कलेजे के टुकड़े के साथ रहती थी और जो भी बोलती थी उसके बदले में जवाब देती थी। जैसे जैसे लोग बोल रहे थे, निशा ने धीरे धीरे जीवन भर रहने की एक आदत बना ली। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौटती थी। कुछ और करने को तैयार नहीं थी। निशा बड़ी होने लगी और शादी करने के लायक हो गई। उसके पिता लड़का खोजने के लिए हर गांव में जाने लगे, लेकिन निशा को कोई भी लड़का नहीं मिलता था और वह बिना पसंद किए लौट जाओ। ऐसा बहुत बार हुआ। अब निशा को शादी करना बहुत मुश्किल होने लगा। निशा के पापा भी लड़का खोजने से थक चुके थे। निशा के पिता हर गांव में लड़का खोजने गए थे। निशा के पिता अब भी क्रोधित हैं। निशा को गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन माँ निशा के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। निशा के साथ भगवान ने भी क्रूरता से मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी थी कि कोई भी लड़का इसे देखना नहीं चाहता था। निशा भी चिंतित थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई लड़का पसंद नहीं करता। हाय निशा खाना बनाने में बहुत व्यस्त रहती। निशा का खाना बनाना बहुत अच्छा से जानती थी। निशा बहुत सी खाना बनाने की रेसिपी जानती थी। इसके लिए उन्होंने पुस्तकें पढ़ी थी और टीवी पर वीडियो देखे थे। निशा का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी था। उनकी खाना बनाने की कला और स्वादिष्टता की कोई भी तारीफ नहीं करता था, लेकिन हर कोई उनकी तारीफ करता था। निशा खाना बनाते समय जितनी भी आजू बाजू औरतें थी, सबसे अधिक फेमस हो गईं। जिस महिला को लगता था कि आज खाना बनाना है और कुछ नए विचार इसमें शामिल करना है, वह निशा के पास। निशा का खाना बनाना बहुत अच्छा था। निशा बहुत सी खाना बनाने की रेसिपी जानती थी। इसके लिए उन्होंने पुस्तकें पढ़ी थी और टीवी पर वीडियो देखे थे। निशा का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी था। उनकी खाना बनाने की कला और स्वादिष्टता की कोई भी तारीफ नहीं करता था, हर कोई उनकी तारीफ करता था। निशा खाना बनाते समय जितनी भी आजू बाजू औरतें थी, सबसे अधिक फेमस हो गईं। जिस महिला को लगता था कि आज खाना बनाना है और कुछ नए विचार इसमें शामिल करना है, वह निशा के पास में आकर जानकारी प्राप्त की। बहुत सी महिलाएं भी निशा का खाना सीखना चाहती थी, लेकिन यह उनमें से कुछ के लिए पर्याप्त नहीं था। निशा का टाइमिंग जादू ऐसा था कि कोई भी इस कला को सीख नहीं पाया।